सदक़े की अहमियत। मुदस्सर और आबद दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। आज आबद बहुत उदास था। मुदस्सर ने पूछना चाहा, लेकिन पहले पीरियड की घंटी बज गई। और यूं सारे पीरियड्स में मुदस्सर आबद से इसके उदास होने की वजह न पूछ सका। जैसे ही ब्रेक हुई तो मुदस्सर ने आबद से पूछा कि आज तुम सुबह से उदास क्यों हो? आबद ने जवाब दिया कि मेरे पास इस्लामियात की बुक नहीं है। ब्रेक के बाद जब मैं क्लास में जाऊंगा तो सर से क्या कहूँगा, क्योंकि मुझे आज सबक भी नहीं याद है। आबद की बात सुनकर मुदस्सर फौरन से क्लास की तरफ दौड़ा और अपनी इस्लामियात की किताब लाकर आबद को दे दी। आबद ने बहुत खुशी से किताब ली और ब्रेक में ही सारा सबक याद कर लिया। फिर दोनों दोस्त पीरियड की घंटी बजते ही क्लास की तरफ चल दिए। चंद लम्हों के बाद सर अहमद क्लास में तशरीफ़ लाए और बहुत शफ़क़त भरे लहजे में उन्होंने बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, आज हम सदक़े के बारे में पढ़ेंगे। सारे बच्चे बहुत तवज्जो से सर की बात सुनने लगे। सर ने बच्चों को बताया कि अल्लाह की राह में कोई भी चीज़ सवाब की नीयत से खर्च करना सदका कहलाता है। मज़ीद वजाहत करते हुए बोले कि हम अल्लाह की राह में सदका करेंगे तो इससे ना सिर्फ हमारे गुनाह माफ़ होंगे, बल्कि हमारी बहुत सी बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी और हमें बहुत सा सवाब मिलेगा। सर की बातें ना सिर्फ क्लास के बच्चे गौर से सुन रहे थे, बल्कि उनके तजस्सुस में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा था। इसी तजस्सुस भरे लहजे में अरफान ने सर से पूछा कि हम कैसे सदका कर सकते हैं। सर ने जवाब दिया कि हम सदका किसी भी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करके कर सकते हैं। हम किसी भी जानदार को खाना खिला सकते हैं। जानवर हो या इंसान, उनकी भूख प्यास को ख़त्म करने के लिए उनकी मदद कर सकते हैं। परिंदों को पानी पिलाना और दाना खिलाना भी सदका है। यही नहीं, हम छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाना डालकर सवाब कमा सकते हैं। सबसे बेहतरीन और आसान सदका इल्म के रास्ते में किसी की मदद करना है, और इल्म के रास्ते में किए गए सदक़े को सदका जारिया कहते हैं, जिसका सवाब हमेशा मिलता रहता है। सारी क्लास को सदक़े के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई और सब ने मिलकर वादा किया कि वो भी आज से सदक़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएंगे। ख़ास तौर पर वो क्लास में तालीमी मैदान में एक दूसरे की भरपूर मदद करेंगे। सर सारी क्लास से बहुत खुश हुए और सारे बच्चों को शाबाश दी। मुदस्सर जैसे ही घर गया, उसने अपनी पॉकेट मनी से जो रकम बचाई हुई थी फ़ौरन निकाली और बाज़ार से मुदस्सर के लिए एक नई इस्लामियात की किताब खरीदी, क्योंकि वो जानता था कि इसका दोस्त इसकी तरह अमीर नहीं है और वो इस किताब के ज़रिए सर से किए गए वादे को भी पूरा करना चाहता था। शाम को मुदस्सर आबद के घर गया और आबद को किताब पेश की तो आबद की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुशी से मुदस्सर को गले लगाया। प्यारे बच्चों, हमें भी आबद और मुदस्सर की तरह अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और मुदस्सर की तरह सदक़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना चाहिए, क्योंकि सदक़े से अल्लाह और उसका रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे और हम दुनिया और आखिरत में सुरखरू होंगे। अल्लाह हम सब को सदक़े जैसी अजीम नेकी की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।